बंदो सद्गुरु चरणों करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ मुझमूलपति श्री मेघराज सोना तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहन, बुजुर्गों, आपकी इस पावन नगरी में उस पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सद्गुरु के आशीर्वाद और प्रेरणा से ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हर वर्ष इन समय में होता है। इसके बीच में और भी कई बार शिविर लगते हैं। ये आपकी नगरी में इन सभी प्राणियों का, सभी सज्जनों का सौभाग्य समझे, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक साधकों ने साधनाएं की, अनेक योगियों ने तपस्याएं की, मनुष्यों ने बड़ा ध्यान ज्ञान किया, लेकिन उनको उनके उस जमाने में, उस समय में ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि ये पारब्रह्म परमात्मा के मुखरित ही ज्ञान दुनिया में अवतरित होना था। पारब्रह्म परमात्मा का इस बारह कल्प में, बारह कल्प के इस अंतिम युग कलयुग में विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होना शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ था। और उनके आवेश जो शक्ति के द्वारा ये ज्ञान दुनिया में आना था, अपने समय पर आया। ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान को कहा। एक ही शब्द के पर्यायवाची कई होते हैं। सीधी सरल भाषा में समझने के लिए है आत्मीय ज्ञान। संसार के अंदर अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वो शरीर और जीव तक सीमित है, आत्मा तक नहीं। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों में आत्मीय ज्ञान के विषय की बातें संकेतों में लिखी हुई संसार में ही बता लेते हैं। आत्मीय ज्ञान को, आत्मीय बात को, आत्मीय विषय को शरीर और शरीर में विराजमान जीव इसी पर घटा लेते हैं, संसार में ही घटा लेते हैं। इसलिए वो उस ज्ञान, उस रहस्य, उस बात की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। उन गहराइयों को, ज्ञान की कुछ बातों को पारब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का रूप धारण करके जब दुनिया में प्रकट हुई, तो उन्होंने इन धर्म ग्रंथों से उन बातों को स्पष्ट करके कहा। सत्संग का विषय है आत्मा और परमात्मा के विषय जानना। आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना ये सत्संग का विषय है।
सत्संग से प्राप्ति होती है। आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी करके फिर उसका ध्यान, चिंतन, स्मरण करना। एक ही बात 3 बातों में बोली गई है, चाहे आप उसको स्मरण करना समझे माने, या आप उसको ध्यान करना माने, या उसका चिंतन करना माने। अंतस्करण से जब उसका ध्यान किया जाए तो उसकी अनुभूति होती है, अनुभव होता है। लेकिन सबके पीछे क्या है? जानना। तो जानने का विषय पूरा होता है सत्संग में आकर। जानना, जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ध्यान किसका करेंगे, चिंतन किसका करेंगे, सुमरण किसका करेंगे, फिर अनुभव किसका होगा, जिसका हम युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से ध्यान करते आ रहे हैं या सुमरण होता आ रहा है। उससे अभी तक हमें वो उपलब्धि, वो प्राप्ति नहीं हुई जो होनी चाहिए। होना क्या था? ये जीव सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाए, कभी भी जन्म मरण में ना आए, सदा के लिए अमर हो जाए। दुनिया अज्ञानता के वश, अनजाने में स्वर्ग को अमर लोक मानती है, लेकिन शास्त्रों में स्वर्ग को स्वप्न का स्थान बताया है। वैकुंठ को, सतलोक को, निराकार शून्य मंडल को स्वप्न का स्थान बताया है। और परमात्मा की स्वप्नमय जगत से, इस सृष्टि से परे है, वो साक्षात स्वरूप है। साक्षात में और स्वप्न में आप जानिए कितना अंतर है। स्वप्न होता है, साक्षात की बात, सचमुच की, असल की बात असल होती है। स्वप्ने में हमें किसी चीज की जरूरत है और वो स्वप्ने में हमें चीज मिल जाए, उस स्वप्ने की मिली चीज से हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। होती हो तो देख लो, किसी की हुई हो तो नहीं हो सकती। जब तक वो वस्तु, वो चीज हमें हासिल ना हो जाए, असल रूप में, साक्षात रूप में ना मिल जाए, तब तक वो जरूरत पूरी नहीं होती। आत्मा को परमात्मा और परमात्मा का दिव्य धाम साक्षात रूप है। ये सृष्टि, प्रकृति और प्रकृति का जितना भी जो दृष्टि गोचर हो रहा है, सुनने में आ रहा है, ये सब स्वप्न रूप है। स्वप्न और साक्षात का जब तक हमें ज्ञान ना हो जाए, तो साथ में ध्यान किसका है? ध्यान किसका हो रहा है? ये बिगड़ गया, ये संभल गया, ये करना था, या इतना समय उसमें लग गया, इतना समय वहां लगाना था। इसके लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, वतन विसारिया रे छले किए हैरान, ना सुध रही वृद्ध ना आन, सुध रही ना वृद्धान। इस मायावी छल ने जीव को ऐसा छला हुआ है, ऐसा ठगा हुआ है कि जीव को ये भी सुध नहीं कि मेरा लाभ कब और कैसे होगा, हानि कैसे हो रही है। जिसे हम हानि समझते हैं वो हमारा, जिसे हानि समझ रहे हैं वो लाभ है, और जिसे लाभ समझ रहे हैं वो हमारी हानि अच्छी है। आत्म कल्याण का स्रोत कहाँ से शुरू होता है? जानने से। और जानने वाली बात कहाँ से मिलती है? सत्संग से। सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं होता, समय नहीं निकलता। करे क्या? समय नहीं, समय किसका लेंगे? 21,600 श्वास तो अपने ही गिन रहा है हर इंसान। 21,600 श्वास अपने को अपने ही काम नहीं आए,
दूसरों का किसके लेंगे, दूसरों के श्वास किसके उधारे लेंगे, किसका समय उधारा लेंगे, जब 21,600 श्वासों का समय अपने ही काम नहीं आया, अपनी जरूरत उससे पूरी नहीं हुई, तो दूसरों के श्वास किसके उधारे लेकर के हम भजन करेंगे, इस समय नहीं। इसलिए किसी का दोष नहीं है, किसी भी प्राणी किसी भी जीव का ये दोष नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे करवाया जा रहा है, ऐसा उससे इसलिए हो रहा है। किसने हैरान किया, किसने चले, इस कलयुग इस मायावी प्रभाव ने प्रभावित किए कि जिस सत्संग के दौर में जाकर, सत्संग के विषय में जाकर हमें आत्मीय ज्ञान हो जाए, आत्मीय ज्ञान हो जाने के बाद फिर हम उसका ध्यान चिंतन करें, इसका जिससे हमारा सच्चा संबंध है, किसका, अपने असली स्वरूप का। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, जो इस प्रकृति में, सृष्टि में हमारे जीव को ये तन मिला है, इस तन के अंदर जीव है, और किसी तन में किसी जीव पर आत्म शक्ति विराजमान होती है, किसी तन में किसी ही जीव पर आत्म शक्ति विराजमान होती है। हम इस तन और जीव को ही आत्मा समझ बैठे। ये आत्मीय ज्ञान, ये भेद कहाँ से प्राप्त होगा, ये भेद कहाँ खुलेगा, सत्संग। सत्संग में आकर के वो बातें मिलती हैं, जैसे कहते हैं मखनी निकली हुई। धर्म ग्रंथों में ज्ञान छिपा होता है। धर्म ग्रंथों को अगर हम अपने रुझान से, अपने एक लगाव से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ या उसका भाव अपनी बुद्धि से ही लगाएंगे। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अपनी बुद्धि से ही उसका अर्थ लगाएंगे, इसका क्या अर्थ बैठता होगा। जैसी हमारी बुद्धि उसको समझ पाएगी वैसे समझ पाएंगे। लेकिन सत्संग में निष्कर्ष निकला हुआ मिलता है। एक बात को कई बातों से प्रमाणित करके सुनने को मिलता है। कई बातें प्रमाणित होती हैं, कई बातें उसकी साक्षी होती हैं, जिससे हमारी संतुष्टि हो जाती है। यानी अंतरात्मा, अंतर्मन उस बात को मान लेता है, ये बात सत्य सिद्ध है। जब हम अकेले किसी धर्म ग्रंथों को पढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने में कब आनंद आएगा, जब हम सत्संग भी अटेंड कर रहे होंगे। साथ साथ सत्संग अटेंड करने के बाद धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें एक सुनने में सुगंध हो जाती है। अकेला हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका अपने मनोबल, अपनी मन बुद्धि से ही अर्थ लगा बैठेंगे, शायद उसका अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे, उल्टा भी लगा बैठे। होता है कुछ और कर बैठे कुछ, क्योंकि ऐसे कई टीकाएं देखने को मिली हैं। गीता की, भागवत गीता के अंदर क्षर सर्वाणी भूतानि आदि लिखा है, लेकिन द्वामिमोपुर से 15वां अध्याय है, 15वें अध्याय का श्लोक 16 और 17 है। उसमें आया है कि द्वामिमोपुर से लोटे क्षर अक्षर एवं क्षर। कि गीता में कहा गया है कि दो पुरुषों का जिक्र संसार में होता आया है, एक नाशवान है, एक अविनाशी पुरुष है। क्षर अक्षर एवं क्षर। अब आगे श्लोक में बोलता है क्षर सर्वाणी भूतानि, कि जो कुछ सर्वव्यापक है ये सब नाशवान है। जो दिखाई दे रहा है उसकी गोचर हो रहा है, आसमान तक, अंतरिक्ष तक, देवलोक तक, स्वर्ग लोक तक, आगे सतलोक वैकुंठ तक, उसके ऊपर जल, उसके ऊपर शून्य और मां शून्य निराकार तक, जो कुछ भी है सब स्वप्न मिटने वाला है, कोई भी इसमें रहने वाला नहीं। क्षर सर्वाणी भूतानि, ये बार बार बढ़ता और मिटता है, गीता कह रही है।
कुटस्थ अक्षर उच्चते, एक रस रहने वाला अविनाशी पुरुष इनसे परे है। उत्तमा पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष इन दोनों से ही भिन्न है। एक तो बढ़ने मिटने वाला नाशवान पुरुष, क्षर पुरुष, दूसरा अविनाशी पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तमा पुरुष अन्य दोनों से भिन्न है, परमात्मा खुद है, तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गीता के अंदर क्या लिखा, उसके अंदर यानी कि टीका, जिसने भी महानुभाव ने उसका टीका किया है, अर्थ लगाया है, तो उसमें लिखा है कि क्षर तो ये शरीर है, ध्यान से इसमें घटाया उसने। मैंने पहले बोल दिया था कि धर्म ग्रंथों में आत्मीय ज्ञान है, दूध के अंदर मखनी है, तिल के अंदर तेल है, लेकिन निकल करके सामने आए तो अभी तो अगर तिलों में हम तिल्ली लगाएं तो तेल जल जाएगा, उसमें से दूध में से मखनी निकलेगी, मखनी से घी निकलेगा, शुद्ध घी बनेगा, तभी इसको जलाया जा सकता है। तिल से तेल निकालकर बत्ती लगाएंगे तभी इसको जलाया जा सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसका अर्थ क्या लगाया है कि क्षर तो ये शरीर है और अक्षर इसके अंदर जीव है, अविनाशी इसके अंदर जीव है, और उत्तम पुरुष नारायण भगवान है। जबकि नारायण भगवान प्रकृति प्रलय में, महाप्रलय में नारायण भगवान भी लय हो जाते हैं। मद्भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 4 का लेख है ये, जिसमें 4 प्रलयों का जिक्र लिखा है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय में नारायण भगवान और उसका स्थान भी समाप्त हो जाता है। ये बातें कहाँ से मिल रही हैं आपको? सत्संग से मिल रही है। अगर आप गीता पढ़ेंगे, गीता का अर्थ, टीका अर्थ जो गीता लिखी होगी, टीका सहित होगी, उसका अर्थ पढ़ेंगे तो जिस विद्वान ने, जिस महानुभाव मनीषी ने उसका अर्थ लिखा हुआ है, आप तो उसको पढ़ करके मान लेंगे, लेकिन वो कहाँ बैठता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इसलिए सत्संग में वो बात मिल जाती है जो कभी सुनने में भी नहीं आती, कभी लिखी हुई भी कभी पढ़ने में नहीं आती, वो बातें सत्संग में मिलती हैं। इसलिए परमात्मा यानी आत्मीय ज्ञान को जानना सत्संग के द्वारा, और फिर उसका सुमरण करना। विषय चला है हमारा सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। सत्संग में जाने की आवश्यकता है आत्मा परमात्मा का विषय जानना। जहां भी जिस सत्संग से, ये नहीं लक्ष्मण रेखा नहीं खींचती कि एक निजानंद संप्रदाय के सत्संग से, नहीं, दुनिया के अंदर जितना भी ज्ञान है, जितने भी रास्ते, जितने भी सत्संग है, कहीं भी जाकर के आप सत्संग अटेंड करें, कोई भी महान पुरुष, महानुभव, कोई भी मनीषी विद्वान आपको गलत नहीं बताएगा। जो उसकी बुद्धि जिसको ग्रहण कर चुकी होगी, जिस ज्ञान को उसकी बुद्धि पकड़ चुकी होगी, उतनी बात को अवश्य आपको बोलेगा। लेकिन उसमें से समझना क्या है, आत्मीय ज्ञान यानी कि जीव का कल्याण कैसे हो, कैसे भी हो। हम सोचते हैं दान से, दान पुण्य से नहीं, वो वाणी से आप समझ चुके होंगे। 1 महीना बीतक चली थी ना, बीतक साहेब, उसमें प्रसंग आया था जूनागढ़ का, सुना होगा ना जूनागढ़ का प्रसंग। वो हरजी व्यास दिग्विजय पंडित जी थे। दिग्विजय का मतलब है गिने चुने पंडितों में से शिरोमणि थे, विद्वान थे। जब वो मन आसन पर चले गए, ये उनकी हालात कैसी चली गई कि मूर्छित हालत में हो गई। ये आ गया कि अभी नीचे उतार लिए। घर वालों ने विचार किया, अब तो इनकी अजल मजल की तैयारी है और इनके हाथ से जो हम दान पुण्य करवा देंगे वो इसके काम आएगा। क्या काम आएगा कि दान पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति इसको हो जाएगी।
ये विचार से वो उसका हाथ लगवा लगवा करके दान पुण्य करवाने लगे। अपनी भाषा से हम क्या समझेंगे, उभारा सा लिया। हरजी व्यास ने थोड़ा उभारा सा लिया। इन उसको होश सी आई तो देखा कि ये तुम क्या कर रहे हो। अपने बच्चों से पूछा कि भैया तुम ये क्या कुछ कर रहे हो। कि पिताजी आपके लिए ही तो कर रहे हैं, आपके निमित्त कर रहे हैं कि आपके हाथ से दान पुण्य किया जाएगा तो आपके ही काम आएगा। कि तुम मुझे जान बूझ करके स्वर्ग में धक्का क्यों दे रहे हो। एक वर्ड किसके हैं, हरजी व्यास के शब्द, क्योंकि वो दिग्विजय था। वैसा नहीं था कर्मकांडी पंडित। पंडित होते हैं, कर्मकांडी भी होते हैं, लेकिन वो दिग्विजय था, शास्त्रों का ज्ञान था उसको। उसने स्पष्ट कहा कि तुम बच्चों का विचार क्या था कि हमारे पिताजी नरक में ना जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। तो हरजी व्यास क्या कह रहे कि नहीं, तुम मुझे जान बूझ करके स्वर्ग में धिका रहे हो। स्वर्ग अमर लोक नहीं है, दुनिया मानती है, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद वहां का सुख भोग करके जीव को दोबारा इस भूलोक पर आना पड़ेगा। तुम मुझे जान बूझ करके। पिताजी आपकी क्या इच्छा है। बच्चे पूछते हैं कि पिताजी आप जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। कि करने के लिए तुम तो तैयार हो, लेकिन तुमसे वो हो ही नहीं पाएगा। पिताजी ऐसी क्या बात है कि हम करें और वो ना हो। ये मैं जानता हूं कि आप उसको नहीं कर पाओगे। ये क्या बात, आपकी इच्छा जो है हम प्रयास करेंगे पूरा करने, लेकिन आप अपनी इच्छा तो बताइए। कि मेरी इच्छा है आत्मीय ज्ञान के विषय में, यानी अध्यात्म में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में। ज्ञान तो सभी होता है ना, करने खाने का भी ज्ञान होता है। दुनिया में जीवन जीना ये भी तो ज्ञान ही है ना। पशु से तो बेहतर है ना हर कोई इंसान। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में मैंने जिस बात पर हाँ की उसमें किसी ने ना नहीं की, और जिस बात में मैंने ना कर दी उसमें हाँ कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं मिली। मुझे यही पता नहीं कि मैं भी अपने सीधे रास्ते पर हूँ या गलती। क्योंकि जब तक असल का नकल ना मिले, अपोजिशनता ना मिले, तब तक अपने आप की शुद्धि नहीं होती कि मैं ठीक हूँ या गलत। मुझे ऐसा कोई भी विद्वान आज तक नहीं मिला कि जो अध्यात्म में मुझे हाँ में ना और ना में ना कहने पड़ा। ये बात पास में उनके एक सेवक नौकर कान्हा जी भाई सुन रहे थे। वो एकदम चौंके कि ओहो, ऐसे सब तो एक परमधाम की आत्मा ही कह सकती है, दुनिया का जीव नहीं। आप अपने लेवल से समझने का प्रयास करना कि आम आदमी ये बातें नहीं कह सकता। कान्हा जी भाई क्या सोच विचार कर रहे अपने दिल में कि आम इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। हरजी व्यास के अंदर, आम इंसान के अंदर जो जीव है, ऐसा जीव हरजी व्यास के अंदर नहीं है। हरजी व्यास के अंदर कोई ना कोई आत्मीय शक्ति जरूर है। एक तो जीव है, खाली जीव तो है ही, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई आत्मीय शक्ति है जो ऐसे शब्द बोल रही है। क्योंकि इन शब्दों को तो अखंड धाम की आत्मा ही कह सकती है कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी, स्वर्ग में धक्का मुझे क्यों दे रही हो। स्वर्ग से नफरत किसको होगी, जिसको स्वर्ग से परे का ज्ञान होगा। बैकुंठ से नफरत किसको होगी, जिसको उससे परे का ज्ञान होगा। शून्य निराकार मंडल से नफरत किसको होगी, जिसको उससे परे का ज्ञान। ये बातें सत्संग से भी हरजी व्यास का विषय मैंने क्यों रखा है कि हम भी कितने हरजी व्यास बैठे। वो एक हरजी व्यास से हम अपने अंदर को टटोले, अपने अंदर झांके
कि हम भी स्वर्ग की तो ना कामना कर रहे हो, कभी हम भी स्वर्ग के सुखों की इच्छा लेकर के ये तारतम का नाम, निज नाम का जाप कर रहे हो। स्वर्ग नहीं है वो, बैकुंठ नहीं है वो, शून्य निराकार मंडल नहीं है, ब्रह्मपुरी नहीं है, वो दिव्य परम धाम है, पार ब्रह्म का उत्तम पुरुष अक्षरातीत का धाम है, जहां का हम ध्यान चिंतन या नाम जाप कर रहे हैं। स्वर्ग की कामना बच्चों ने की, लेकिन हरजी व्यास ये विषय क्यों लिया है? क्यों हमने जो सत्संग अटेंड कर लिया है, सत्संग ग्रहण कर लिया है, ज्ञान चर्चा सुन लिया है, ज्ञान चर्चा सुनने के बाद हमारे अंतर मन के विचार बदल जाने चाहिए, वैसे नहीं रहने चाहिए जैसे एक अज्ञानता में। हरजी व्यास अगर कर्मकांडी पंडित होता तो वो मना नहीं करता, जैसा उसके बच्चे कर रहे थे वैसा करने को ठीक खुश होता, लेकिन उस हरजी व्यास दिग्विजय पंडित था, उसको शास्त्रीय ज्ञान था, उसको अध्यात्म का कुछ ज्ञान था, तभी उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे इंसान की यानी कि ऐसे उस महापुरुष की जरूरत है जिससे मेरी ज्ञान चर्चा हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए मेरा जीवन अध्यात्म ज्ञान से आज दिन तक खाली है या मैंने अध्यात्म ज्ञान पा लिया, ये मैं चाहता हूँ। और कान्हा जी भट्ट पास में खड़े थे, उसने प्राणनाथ जी, उसने विचार किया कि ओहो, ये तो बात मतलब की मिल गई। इनकी ज्ञान चर्चा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप श्री प्राणनाथ जी से ज्ञान चर्चा करवा दूं तो इनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इनकी आत्म कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। मेरा क्या चाहेगा, मेरा तो बताना ही तो है ना। ये जिक्रा सुन करके हरजी व्यास जी को तो उभारा आ गया। ये जिक्रा सुनकर के प्राणनाथ जी के सामने जाकर के किया कि हे धाम नहीं, श्री प्राणनाथ जी, ऐसी ऐसी घटना आज घटी है कि विद्वान है दिग्विजय पंडित, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ, वो आज मृत्यु शैया पर उतार लिए गए थे, उन्हों की ऐसे ऐसे शब्द थे, मुझे लगता है उसके अंदर कोई अखंड धाम की आत्मा है। तब प्राणनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो अखंड धाम की आत्मा होगी, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा और सच्चे मोती मिलाकर के बखेर देंगे ना और पक्षियों को छोड़ देंगे, जिस पक्षी की जो खुराक होगी उसमें से वही उठाएगा या सच्चे मोती भी उठाएगा? सच्चे मोती कौन उठाएगा? हंस। हंस की खुराक है सच्चे मोती, आम पक्षी की खुराक है दाना पानी। प्राणनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो अखंड धाम की आत्मा होगी, ज्ञान चर्चा हम करेंगे, वो अपना रास्ता पकड़ ले, अपना कल्याण मार्ग पकड़ ले। कि उनकी तो कंडीशन ऐसी है कि कोई बात नहीं, परमात्मा जिस परमात्मा ने उसको उभारा दिया है वो परमात्मा उसको जीवन दान देगा और हम उनसे ज्ञान चर्चा करेंगे, उसकी सारी संशय सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, आप चिंता मत करो। ये प्राणनाथ जी ने ऊपर से आशीर्वाद दिया। पंडित जी ठीक हो गए। ठीक हो जाने के बाद पंडित जी ने कहा कि हे कान्हा जी, आपने जो मेरी सेवा की है, इस सेवा का मैं फल आपको देना चाहता हूँ। आप जो भी मांगोगे, जो कुछ भी जुबान खोलोगे, मैं आपकी मांग को पूरा करूँगा। कि पंडित जी, आपके घर मैं कितने दिन से नौकरी आपके दरबार में कर रहा हूँ, आपका दिया हुआ ही मैं खा रहा हूँ, मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? कि नहीं, मैं आपकी सेवा से इतना खुश हूँ, कोई मुझे हजारों रुपये की, उस जमाने की बात है 400 साल पहले की, कि हजारों रुपये भी मुझे कोई दक्षिणा में देता तब भी मैं इतना खुश नहीं होता, लेकिन तेरी सेवा से इतना खुश हूँ कि तूने मेरी जो सेवा की है, समय पर दवाई देना, अपने हाथों से सब्जी बना करके खुआना, मैं हर प्रकार की जो सेवा टहल तूने की है, इस टहल से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने बच्चों की टहल से प्रसन्न नहीं, तेरी टहल से मैं प्रसन्न हूँ। अब मांग ले जो कुछ मांगना है। कि मांगना क्या था? कि आपने उस समय जब आप
मृत्यु शैया पर उतार लिए गए थे। आपने ये कहा था कि मुझे कोई आज दिन तक ऐसा नहीं मिला जिससे मैं अध्यात्म ज्ञान चर्चा करूं। एक इस शहर के अंदर महात्मा जी, एक महान पुरुष आए, महापुरुष आए हैं। मैं आपकी भेंट उनसे करवाना चाहता हूँ, ज्ञान चर्चा करवाना चाहता हूँ। कि ये आपने क्या मांगा? ये तो मेरी ही इच्छा थी। हरजी व्यास कह रहे हैं कि तो मेरी ही यही हार्दिक इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसा महापुरुष मिले जिससे मुझे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आपने तो मेरी इच्छा को ही पूरा किया है। तब कान्हा जी कहने लगे, बस मेरी तो यही इच्छा है, जब आपकी इच्छा हो या मेरी इच्छा, दोनों एक ही है, तो अच्छी बात है। अगर आप कहो। तब कहा कि ठीक है, उन महात्मा जी को बुला लेंगे। तब कान्हा जी भाई विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी को लेकर के जाते हैं। और प्राणनाथ जी चले, जैसे वहां गए, पंडित जी दिग्विजय थे, आम नहीं थे। हर बात को समझना साथियों, हर बात में पहलू है, बात में एक भेद है। वो आम आदमी नहीं थे। एक आम इंसान होता है, एक समझा बूझा इंसान होता है। तो दिग्विजय पंडित होते हुए विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक को लक्षणों से ही पहचान गए कि कोई महान पुरुष है, भक्ति को महापुरुष। बड़ा उनका सम्मान स्वागत किया। सम्मान स्वागत के बाद, सेवा पानी के बाद बैठे, ज्ञान चर्चा हुई। तब पंडित जी कहते हैं, हरजी व्यास दिग्विजय जो पंडित है वो स्वयं कहते हैं कि हे महात्मन, आप कुछ देने के लिए आए हैं तो मैं स्वयं लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप कुछ लेने के लिए आए हैं तो मेरे पास जो है देने को तैयार हूं। प्राणनाथ जी ये सुंदर शादी किन के लिए है? जागनी प्रचार में जो कदम रखता है उनके लिए सिकापन है। छोटा बनकर बड़ा बनकर के। प्राणनाथ जी सुन कहते हैं कि नहीं पंडित जी, मैं आपके ज्ञान की ख्याति सुनकर के आपके पास आया। मैंने आपके ज्ञान के बारे में सुना था कि एक दिग्विजय पंडित है और इतना अध्यात्म ज्ञान उनको है। मैं आपके पास ज्ञान सुनने के लिए आया। क्या आप बोलिए, किस शास्त्र से ज्ञान चर्चा सुनना चाहते हैं? तब प्राणनाथ जी कहने लगे, आप जिस भी शास्त्र से ज्ञान चर्चा सुनाना चाहते हैं मैं वही सुनूंगा। कि कहो तो मैं आपको भागवत से चर्चा सुनाऊं? कि हाँ बिल्कुल सुनाइए, भागवत से चर्चा सुनाइए। भागवत चर्चा सुनाते सुनाते 10वें स्कंद का 2 महीने हो गए। विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जो ज्ञान के सागर थे, 2 महीने हो गए बैठे बैठे ज्ञान चर्चा सुनते सुनते। उसकी आत्मा जगाने का मामला साथी वैसा नहीं है। जब अंतर आत्मा अंदर से पुकारेगी तो समझो आत्मा जागने का समय। जैसे बीज तो बोया है और उसको नमी मिल गई तो अंकुरित हो गया, तब जाकर के आत्मा जाती। 2 महीने हो गए ज्ञान चर्चा सुनते हुए, लेकिन विषय जब आया मद्भागवत पुराण का 10वें स्कंद के 89वें अध्याय के अंदर, 89वें अध्याय में 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में एक हीरे के मंदिर का जिक्र आता है। 84 लाख योजन कोष का एक विशाल मंदिर है। 84 लाख योजन, एक योजन में 4 कोष होते हैं। 84 लाख तो पहले ही हो गया और 84 लाख को 4 से गुना करेंगे तो कितना बड़ा बैठेगा। जब ये मंदिर का नाम आया तो प्राणनाथ जी ने ध्यान से भाई हरजी व्यास पंडित जी के चरण पकड़ लिए। चरण दबाते हुए कह रहे हैं कि हे पंडित जी, किस भाव से सुन रहे हैं? पंडित जी को गुरु बनाया हुआ है, वक्ता है ना, गुरु माना हुआ है और आप एक श्रोता बने हुए हैं। और चरण पकड़ कर कहते हैं कि पंडित जी, ये इतना बड़ा विशाल मंदिर आज दिन तक हमने किसी से नहीं सुना और आपने तो बड़े इतने बड़े विशाल मंदिर का जो जिक्र किया है 84 लाख योजन कोष का,
84 लाख योजन कोष का इतना बड़ा मंदिर, ये किसका मंदिर है? कृपा करके समझाने की कोशिश कीजिए तुरंत, क्योंकि उसको ये तो नहीं पता था कि ये मामला क्या है, ये कौन है, सामने वाला है कौन। उसको तो ये कोई न कोई आ गए होंगे। अब अपने ज्ञान के अहम में तुरंत बोल पड़ा कि ये मंदिर तो अक्षर ब्रह्म का है। तब प्रहलाद जी ने और चरण दबाने शुरू कर दिए कि अक्षर को हो अविनाशी पुरुष, अब तो मेरा कल्याण आपके चरणों में अवश्य ही हो जाएगा। जब आपको नाशवान पुरुष से बनने मिटने वाले ये नारायण भगवान से परे अविनाशी उस ब्रह्म की लीला का ज्ञान है, और उस लीला को जानने के बाद जीव सदा से मुक्त हो जाता है, जन्म मन से छूट जाता है उसको जानकर, तो इसका मतलब आपके चरणों में मेरा कल्याण अवश्य होगा। पर ये बताइए स्पष्ट करके, ये मंदिर है किसका, है कहाँ पर? क्योंकि आपने भागवत के चतुर्श्लोकी अध्याय में ये स्पष्ट कर दिया था कि महाप्रलय में 14 लोक शून्य निराकार मंडल तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये 14 लोक से बाहर है या 14 लोक के अंदर है कहाँ? आपने बताया था कि 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है, तो ये कहाँ पर है मंदिर? अब पंडित जी के पांव तले की जमीन खिसकनी शुरू हो गई। विचलित होकर के कहने लगा कि नहीं नहीं महात्मन, ये अक्षर ब्रह्म का नहीं है, ये नारायण भगवान का मंदिर है। तो कोई बात नहीं, हाबड़ी नहीं तो काबड़ी सही, है तो किसी का। और बात तो ये है ना, 84 लाख योजन कोष का मंदिर अगर अक्षर ब्रह्म का नहीं है तो नारायण भगवान का है। तो नारायण भगवान का मंदिर है तो है कहाँ पर, ये बता दो। 14 लोक के ब्रह्मांड में है, शून्य निराकार मंडल में, स्वप्न की दुनिया में है, कहाँ पर है बताइए। तब विचलित होकर के कहने लगे कि मैं ये क्या बताऊं, जब शास्त्र में लिखा ही ऐसा है। तब प्राणनाथ जी कहते हैं कि नहीं पंडित जी, शास्त्र में तो लिखा है, उसको समझना आपका काम है। शास्त्रों में जिन आचार्यों ने ये सेवा की है, कृपा की है, इतनी मेहनत की है लिखने की, लेकिन उसको समझना हमारा काम है, आपका काम नहीं। उन्होंने लिख दिया, समझो आप कहाँ पर है। पंडित जी विचलित हो गए। तब प्राणनाथ जी समझाते हैं कि पंडित जी ध्यान से सुनो, अक्षर ब्रह्म का जो मन स्वरूप अव्यक्त है, हमारे सब कार्य जितने भी कार्य संचालन होते हैं मन से होते हैं, किससे होते हैं? कोई भी क्रियाकलाप हम करें तो मन से चलता है ना सारा। पहले वो बात हृदय में आती है, हृदय की बात पर बुद्धि विचार करती है, डिसीजन लेती है कि ये करूं या ना करूं, करने लायक है या नहीं। बुद्धि से डिसीजन लेने के बाद, डिसाइड करने के बाद फिर मन में करने की कल्पना। तो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्यक्त है, और अव्यक्त स्वरूप में जब ये संकल्प आया कि स्वप्न की दुनिया बने, ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए पारब्रह्म परमात्मा ने जब अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना की जाए, क्योंकि मेरी ब्रह्म अंगनाओं ने उस सृष्टि की रचना को देखना है, दुखमयी लीला को देखना है, आप उसकी सृष्टि की सृजना कीजिए। ये आदेश आते ही अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न में हो गया। साथियों, ये बातें आपको जो सत्संग में मिल रही है, नोट करने की बातें, आप चाहे उसको समझें या किसी नोटबुक में नोट करें या रिकॉर्ड करें, ये आपके दिमाग की बात। जब हम आलस्य की अवस्था में, नींद में सो जाते हैं,
और सो जाने के बाद बाजार में चले जाते हैं। तो बाजार में कौन जाता है, शरीर या जीव? विचारने प्रसंग आ गया ना, सत्संग का विषय आम मजलिस नहीं है। शरीर और जीव, अगर शरीर उठ करके चला जाए तो फिर स्वप्न ही में रहे। अगर जीव निकल करके चला जाए उस शरीर में से तो स्वप्न कौन देखेगा? तो बाजार में कौन गया है? मन। मन की वृत्ति वहां पहुंची। शास्त्र में उसको कहा है मन की चेतना। उस चेतना वहां बाजार में पहुंची हुई है, लेकिन कमरे में बाजार तो दिख रहा है, असल मसल जैसा ही बाजार दिख रहा है। असल मसल का बाजार हम दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, लेकिन सीन दिन का दिख रहा है। रात का तो नहीं दिखता ना, सीन कौन सा है? दिन का। हमारे हमजोली भी मिल रहे हैं, हम सामान बाजार में खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, दुकानें हैं, भीड़ है, पूरा मजलिस सब कुछ है, दिन का सीन है, और रात के वक्त देख रहे हैं। तो बाजार कौन सा बना है? मन की चेतना का चित्त आभास ही बाजार बना हुआ है। मन की चेतना ही बाजार में कौन सी है, और मन की चेतना का चित्त आभास ही बाजार में बाजार बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म पर जैसे ही आदेश हुआ तो उसका मन स्वप्न में विकसित कर गया। जैसे हमारा स्वप्न में मन चला गया, ऐसे अक्षर ब्रह्म का मन नारायण का रूप धारण करता है। जैसे हम असल में सोते वक्त ठीक अवस्था में हैं और स्वप्न ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उठे तो बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ। ठीक वैसे ही अक्षर ब्रह्म की मन की चित्त वृत्ति इस भूलोक में नारायण का रूप धारण करती है, और नारायण का रूप धारण करके संकल्प करती है एकोम बहु श्याम प्रजाएं, मैं एक हूँ बहुत सी प्रजा में। ये संकल्प करते ही भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते। फिर उनको आदेश होता है कि सृष्टि की रचना की जाए, सृष्टि की पालना की जाए और सृष्टि का संहार किया जाए। तीनों को आदेश मिलता है, अंदर से प्रेरणा होती है उनके अंदर। ये सृष्टि रचना हुई। जैसे भगवान नारायण, जैसे अक्षर ब्रह्म का हीरे का मंदिर उस ब्रह्मपुरी में है, अक्षरधाम में है, तो उनके मन का संकल्प किया हुआ कैसा होगा। अब इस गहराई को पंडित जी कहाँ से पा लेते कि किसके मन का। हम बोलते हैं ना, सुनने में मिलता है, बोलने सुनने में ये बातें आती हैं कि संसार स्वप्न है, ये दुनिया झूठी है। हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, कहते हैं, लेकिन मानते, बोलो अगला शब्द तो बोलो, मानते नहीं, क्योंकि पता नहीं। संसार स्वप्न है, दुनिया झूठी है। ये सुनते हैं, बोलते हैं, जानते नहीं, सीधे सीधा। तो स्वप्न है तो किसका है? अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न। मन के स्वप्न ने ही नारायण का रूप धारण किया है। और जैसा बंगला महल उस अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म का है, तो उसके मन में वो बंगला इस सृष्टि के अंदर भी वो जो कहते हैं उसके मन के अंदर है। असल मसल में नहीं है। असल मसल में 84 लाख योजन की ये भूलोक की भूमि भी नहीं है। 84 लाख योजन बैठता है, 84 लाख योजन का संसार नहीं है।
तो इतना बड़ा बंगला वो किसका कहाँ है? वो ब्रह्मपुरी के अंदर है। ब्रह्मपुरी में जैसे हम नींद में, स्वप्न में, रिश्तेदारी में चले जाएं, क्या अपने घर बंगले को भूल जाएंगे? वो तो दिमाग में रहेगा या ना रहेगा? तो उसके मन के अंदर वो महल है, ना कि असल मसल में है। जब प्राणा जी ने ये भेद खोला तो तुरंत समझ गया, क्योंकि दिग्विजय था साथ में। मेरी बात को हर जगह समझने का प्रयास करना। वो आम कर्म कांडी पंडित नहीं था, वो दिग्विजय पंडित था, इन्हीं शास्त्रों का मर्मज्ञ था। इसलिए वो समझ गया कि शास्त्रों में जो लिखा है कि इस कलयुग के अंदर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे, ये साक्षात ब्रह्म मुनि स्वरूप है। इन महापुरुष की मुझे आवश्यकता थी। परमात्मा ने मेरी पुकार को सुना और ऐसे महापुरुष से मेरा भेंट यानी मिलन करा। तुरंत चरण पकड़ लिए। ये भगतराज, इन सभी पर कृपा करने वाले हे प्राणेश्वर, कृपा कीजिए, मुझे वो अध्यात्म ज्ञान, वो आत्म कल्याण का तत्व ज्ञान, थोड़ा सा उसका एक रसपान कराइए कि तेरे भाग्य में जितना था वो तुझे मिल गया, इससे ज्यादा तेरे अंदर सहन शक्ति नहीं। इन्हें तुझे ये सिर्फ भेद दिखाना था। तेरे दिल में जो था कि मुझे हाँ में ना और ना में हाँ कहने वाला नहीं मिला, तेरा ही ज्ञान था, तेरी ही भागवती, तेरी ही चर्चा थी, तेरी चर्चा, तेरा ज्ञान, तेरी भागवती तेरी समझ में नहीं थी। मैं इसको समझाने के लिए ही आया हूं, ना कि तेरी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आया। तब हरजी व्यास कहते हैं कि हे भक्तराज प्राणेश्वर, आपने बड़ी कृपा की। जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया, उस परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा। मेरे लिए आप साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप, क्योंकि उनकी प्रेरणा आपके अंदर कार्य कर रही है, जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। मुझे अब तक यही पता नहीं था कि स्वप्न जगत से परे भी कुछ है या नहीं। तो साथियों, हरजी व्यास हम सब हैं, एक हरजी व्यास नहीं। हम अब तक स्वर्ग बैकुंठ को ही सब कुछ माने बैठे हैं। सबसे पहले क्या माने बैठे हैं? जो संसार में हमें ऐश्वर्य मिल रहा है। ध्यान देने की बात है, संसार के अंदर जो हमें ऐश्वर्य सुख मिल रहा है, शारीरिक सुख मिल रहा है, जिससे हमें संतुष्टि हो रही है, जिसमें हम डूबे हुए हैं, जिसमें हमारा जी लगा हुआ है, क्या वो सुख सच्चा सुख है? समझने की कोशिश करें, क्या वो सच्चा सुख है? और ये बात सत्संगों में मिलती है, सुनने जानने में, कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे सच्चे सुख की बात है साथी। जो क्षणिक सुख है, जिसे हम ये सोचते हैं कि लड़का जॉब पर लग गया है, बेटा पोता मेरी सेवा कर रहा है, धर्म पत्नी या कोई भी मेरी सेवा कर रहा है, पूरा परिवार मेरे कहे में है, ऐसा है वैसा है, जिसमें भी संसारिक ऐश्वर्य मानते हम, वो ऐश्वर्य पूरा हो रहा है, लेकिन वो ऐश्वर्य सच्चा नहीं, सच्चा सुख नहीं। अब चलते हैं इससे परेश्वर की तरफ। पहले स्टेप से चर्चा चली है, बिल्कुल पहले स्टेप से सुनने से चले हम। अब चलते इससे परे स्वर्ग का सुख। बोलते हैं कि वो स्वर्ग में हम रहेंगे। कोई भी जाएगा ना शरीर छोड़ करके प्राणी, तो क्या मानते हैं कि वो स्वर्ग में हम रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार ही, जिसे हम मानते हैं एक वैदिक ज्ञान, आप हिंदू धर्म में होते हुए वैदिक ज्ञान में क्या आता है? भागवत भी उसमें आती है, गीता भी उसमें आती है, रामायण भी उसमें आती है, ये
माहेश्वर तंत्र आदि अनेकों धर्म ग्रंथ जितने भी हैं सभी वैदिक ज्ञान में माने जाते हैं। कल्ले वेद ही वैदिक नहीं होता, वैदिक ज्ञान में माने जाते हैं। हिंदू धर्म में वैदिक ज्ञान की मान्यता है। भागवत के अंदर ही 12वें स्कंद के अध्याय 4 में जहाँ 4 प्रलयों का जिक्र लिखा हुआ है, वहाँ स्वर्ग को भी नैमित्तिक प्रलय में मिटने वाला लिखा है कि नैमित्तिक प्रलय जब होगी तो स्वर्ग भी मिट जाएगा। तो जो जीव स्वर्ग में गया है और स्वर्ग का मालिक इंद्रदेव जो है, इंद्र भगवान, हमने इसको इंद्रदेव कहें, वहां का जो मालिक है, जब उस मालिक की वो नगरी ही समाप्त हो जाएगी, घर ही समाप्त हो जाएगा, मालिक और वहां गया हुआ जीव कहां जाएगा? अमर तो नहीं रहा। हमारे शास्त्रों के अनुसार है, किसी और ग्रंथों के अनुसार नहीं, किसी गुरुवाणी के अनुसार नहीं है, किसी महाराज के एक वक्तव्य के अनुसार नहीं है, ये हमारे वैदिक ज्ञान के अनुसार है। जब प्रकृति प्रलय होगी तो सतलोक में 3 भगवान बैठे हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु। भगवान शंकर शिवपुरी में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, विष्णु लोक में, और ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में अपने अपने शक्तियों के साथ वहां बैठे हैं। प्रकृति प्रलय में वो भी समाप्त हो जाएगा तो वहां के भगवानों को भी समाप्त होना पड़ेगा या वो बैठे रहेंगे? जब घर ही मिट जाएगा, घर वाले बैठे रहेंगे या वो मिटेंगे? ये शास्त्र का भागवत का लिख। इसके परे शून्य और निराकार मंडल बसता है। भगवान नारायण का स्थान है जिसमें भगवान नारायण के रोम रोम में असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड, जैसी दुनिया में हम और आप बैठे हैं, उनकी रोम रोम से ऐसे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उनकी रोम में समा जाते हैं नारायण भगवान के अंदर। और नारायण भगवान भी महाप्रलय जब होती है तो महाप्रलय में नारायण भगवान का निराकार मंडल और नारायण भगवान भी समाप्त हो जाता है। अब विचारनीय प्रसंग हमारा चला हुआ है। तो ये सुख जितने हैं सारे बड़े, ये सारे सुख मिटने वाले हैं। सच्चा सुख इनमें कोई भी नहीं, ना संसार के ऐश्वर्य में, ना स्वर्ग का ऐश्वर्य में, ना सतलोक वैकुंठ के ऐश्वर्य में, ना उससे पर शून्य निराकार मंडल के ऐश्वर्य में कोई भी सुख सच्चा नहीं है। और ना ये भगवान, जहां तक ये भगवान है, इन भगवानों के पास सच्चा सुख नहीं है। तो वो कौन भगवान है जिसके अंदर ये सत्संग में ये चर्चा सुनी थी कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। अब ये खोज कहां से शुरू हुई है? सत्संग हुई है या नहीं हुई है? सत्संग में ये बात सुनने को मिल गई कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। अब ये बात जानने की जरूरत पड़ गई। जानते जानते पूछेंगे कहाँ वो भगवान, कौन सा भगवान? अभी तो जानना पड़ेगा ना। जब इतनी बात सुन ली कि भी सच्चा सुख तो कभी मिटता ही नहीं, जो का त्यों ही रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सुख हो। वो भगवान कौन सा जिसके चरणों में ऐसा सुख है। अब इससे परे भागवत जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं इससे पर संकेत करें। यजुर्वेद के अध्याय 31 का मंत्र 18 बोल रहा है, वेदा वेदम पुरुषमहं आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्ताव। वेद मंत्र कहता है वो महान पुरुष जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है उसे मैं जानता हूं, और वो निराकार नहीं है, साकार नहीं है। निराकार साकार से परे शुद्ध साकार अखंड अनुपम स्वरूप उसका है। तमस्य प्रस्ताव, तम का मतलब अंधेरा, तमस का मतलब बहुत सारा अंधकार। ये मायावी अज्ञान अंधकार जो है इससे परे है वो महान पुरुष। तमेव विदित्वाति, उसको जानकर ही मृत्यु में मौत से बचा जाएगा। नान्या पंथा, दूसरा कोई मार्ग अन्याय और नहीं है।
वेद बिल्कुल सीधा कह रहा है। यहां तक नारायण की लीला थी, निराकार मंडल तक। इससे परे ब्रह्म की लीला शुरू होती है। उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म धाम और ब्रह्म की लीला को जान करके, समझ करके जो ध्यान करता है जीव, उसको भी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इससे परे पार ब्रह्म है, जिसको गीता में उत्तम पुरुष कहा है। उस पार ब्रह्म के स्वरूप जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, अखंड है, चेतन है और आनंदमय स्वरूप है, ये हमारे दिलों में जो अंधकार अज्ञानता का छाया हुआ है, हम परमात्मा को निराकार मान बैठे हैं, परमात्मा को साकार मान बैठे हैं। निराकार साकार स्वप्न का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप नहीं। परमात्मा का स्वरूप शुद्ध साकार है, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता, जो रहता है। ना वो बच्चा है, ना वो जवान बूढ़ा होता है, वो किशोर अवस्था का स्वरूप है। किशोर आंगम उसको कहा है, चिदादित्यम किशोर आंगम परे धामनि विराजतम, परे धाम में विराजमान। तमें विदित बात, उसको जानकर ही जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। इससे परे है, इससे परे नारायण से परे ब्रह्म की लीला है, और ब्रह्म से परे पार ब्रह्म की लीला है। जिससे हम बोलते हैं आरती में, ओम जय जगदीश सारे में, तुम पार ब्रह्म परमात्मा सबके प्राणपति। हम बोल तो रहे हैं लेकिन जानते नहीं। सबके प्राणों के पति, देवलोक के देवताओं के भी प्राणों के, सतलोक के भगवानों के भी प्राणों के, निराकार मंडल में बैठे नारायण भगवान के प्राणों के जो पति हैं। हम नारायण भगवान या विष्णु भगवान को प्राणों के पति मान करके उनकी पूजा या उनकी आराधना भक्ति कर रहे हैं। ये हमारे दिलों में अभी अंधेरा है। दिल का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से जब दूर होगा, तभी हमें उस परमात्मा के आनंद की अनुभूति या उसके स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। इससे परे पार ब्रह्म की लीला, उसको जानकर ही उस पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा को हम गीता के अंदर, गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में, गीता ये हमारे वैदिक ग्रंथ है। जब हम हिंदू हैं, गीता भागवत रामायण आदि की साक्षी को तो हमें मानना पड़ेगा अगर हिंदू हैं। हम गीता के वारिस कब बनेंगे? भगवान राम के वारिस कब बनेंगे? भगवान कृष्ण के वारिस कब बनेंगे? जब उनके कई वाक्य को मानेंगे तभी तो बनेंगे, तभी तो हम उनके और वो हमारे। जब उनकी बात को ना माने तो वो ना वो हमारे ना हम उनके, सीधी सीधी सी बात। इससे दूसरा तरफ चलता है इस्लामी पक्ष। अगर वो कुरान की बातों को माने, कुरान में रसूल साहब ने, जब रसूल मोहम्मद साहब को उस परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा का दीदार हुआ, उनसे बातें हुई और ध्यान के बाद वो बातें अपने यारों के सामने की कि आज मुझे मेरी सुरता उस परमधाम मेरी परमात्मा के चरणों में लगी, मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ, परमात्मा ने मुझे ये बातें बताई। तो यारों ने क्या समझा? देखो साथियों, जिसको लग गए वो ही जाने। रसूल की सुरता गई, यारों की तो नहीं गई थी ना। दोस्तों ने उसका क्या बनाया? मजाक। कि कैसा था परमात्मा? कैसा था कि किशोर सूरत, अमृत सूरत लिखा हुआ है कि किशोर सूरत थी, तो फिर तो उसकी जुल्फे भी होंगी। मजाकिया फिक्रा बनाया ना कि फिर सुनो उसकी जुल्फे भी होंगी कि हाँ घंघूले बाल थे, कंधों तक पड़े हुए थे। फिर तो तेल भी लगा होगा कि हाँ उनके घंघूले बालों में से इत्रो रहना की सुगंध आ रही थी। 90,000 हरफों में बातें की हैं। फरदाए रोज यानी कल के दिन आने का, दुनिया के 1000 वर्ष और परमात्मा का दिन एक, खुदा का दिन एक, ऐसा कुरान में लिखा है कि कल के रोज उसने दुनिया में आने का मेरे से वादा भी किया। ये बातें भी लिखी। तो साथियों, जब हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात कई को हम मानेंगे तभी तो हम गीता के मानने वाले हैं। अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट कहा है, यानंती देवता देवा, स्पष्ट कर दिया
जो देवताओं की आराधना करता है, देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, वो शरीर छोड़ने के बाद देवलोक में ही जाता है। पितृयंती पितृव्रता, जो पितरों के प्रति आस्था करता है, भक्ति करता है पितरों की, वो शरीर छूटने के बाद पितरलोक में ही जाता है। भूतानी यान्ति भूतेजा, जो भौतिक सुखों के लिए ही भक्ति करता है, सिर्फ दायरा आ गया ना, तो लक्ष्मण ने देखा कि मेरा यूं हो जाए, मेरा यूं हो जाए, ये होने के लिए जो भक्ति भजन करता है उसका वो ही होता है, उसका आगे का रास्ता बंद हो जाता है। चौथा चरण कहता है श्लोक का, यान्ति मद अजिनो अभिमान, जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भजन भाव करता है और मुझे ही प्राप्त होता है, उसका दोबारा जन्म भी नहीं। अब इस श्लोक से क्या प्राप्ति हुई हमें कि जिसको ध्यानेंगे उसी को ही ध्याने से पहले क्या है, जानना। हम ध्यान क्या रहे थे, स्वर्ग को, बैकुंठ को, देवी को, देवता को, जो आत्मा का सच्चा मालिक है। मिलता सच्चा सुख भगवान तेरे, वो भगवान ढूंढना है जिसके चरणों में सच्चा सुख मिलने वाला। एक बार वो चरण मिल जाए, उन चरणों में जाने के बाद फिर कभी दुख देखने को भी नहीं मिले। भोगना तो परे की बात है, दुख दिखाई भी नहीं देगा अगर वो चरण मिल जाए। तो चरण कौन है, किसके चरण है, ये जानना सत्संग की है। साथियों, इससे आगे की चर्चा करेंगे रात को, वो चरण भी दिखाएंगे और वो धाम भी बताएंगे और वहाँ की लीला भी बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बातें करने को मन तो ज्यादा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉप भाई, बोलेंगे तो अच्छा तो लगेगा, अच्छा तो लगेगा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं सहज पगे सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई बोले में, आज लो इन इंड में, आज लो इन इंड में, कभू काहू सुनी ना कान, कभू काहू सुनी ना कान, कहीं हुए इंड कहीं ओभी, कहीं हुए इंड कहीं ओभी, पर काहू ना बोए पहचान, पर काहू ना बोए पहचान, पर काहू ना बोए पहचान, पर काहू ना बोए पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।